हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जाने थे। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। लेट्स जस्ट चेक कि हमारी एनर्जीज क्या कह रही है इस वक्त। ठीक है, कलेक्टिव की एनर्जीज क्या है। पहला कार्ड बियॉन्ड इल्यूजन रिवर्स आया है। तो कुछ है जो सिचुएशन के बाहर आप देख नहीं पा रहे हो। ठीक है, कोशिश कर रहे हो आप, स्ट्रगल, आई फील देयर इज अ स्ट्रगल या गोइंग विद द फ्लो। आप सिचुएशन के साथ फ्लो करने में आपको दिक्कत हो रही है। इट्स लाइक आप अपने आप को समझा नहीं पा रहे हो किसी चीज़ को लेकर के। ये क्या है जिस चीज़ को लेकर के मेरे कलेक्टिव इस वक्त अपने आप को समझा नहीं पा रहे। ओके, लव इज रिवर्स्ड। तो एक फेल्ड सिचुएशन है जिसको लेकर के आप बहुत ट्रबल्ड हो। आप समझ नहीं पा रहे हो कि ऐसा कैसे हो गया। हाउ इज दिस इवन पॉसिबल। एक डिस्टेबिलिटी है। ठीक है, चीज़ें प्लान के मुताबिक नहीं किया है। मुझे ना अजीब सा थ्रोट चक्रा के पास ना टेंशन फील हो रही है। इट्स लाइक ये पूरी तरीके से ड्राइनेस भी नहीं है। इट्स ऐसा लग रहा है ना, मेरे गले के पास के जो नसें हैं ना, वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, घट रहा है और बढ़ रहा है। एक अजीब सी सेंसेशन है गले में। इट्स लाइक कोई कुछ कहने की कोशिश कर रहा है पर वो कह नहीं पा रहा है। इट्स लाइक बहुत सारा डिसअपॉइंटमेंट है कि क्या सोचा था, क्या हुआ, एंड बेसिकली सिचुएशन प्लान के मुताबिक नहीं किया है। इस लाइक एक धक्का लगा है आपको कि आप अपने पर्सन को आप ठीक से समझ नहीं पा रहे। ये एनर्जी देख लो, ये मुझे थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है। इट्स लाइक मुझे पसंद नहीं आ रहा है। इट्स लाइक जिस एम्बियंस में हो आप उसे आउटग्रो कर चुके हो और आपको यहाँ पर होना नहीं है। इट्स एक डिस्गस्टिंग सा फीलिंग आ रहा है यहाँ पर कि यार मुझे यहाँ पर नहीं होना है। ये पूरा एम्बियंस कैसा अजीब सा हो गया है। इट्स बिकॉज आपका वाइब्रेशन यहाँ पर बढ़ चुका है और आप जहाँ पर हो वो सिचुएशन आपको जो सिखा सकता था वो ऑलरेडी आपको सिखा चुका है। ठीक है, इट्स लाइक आप ऑलरेडी लेसन को ग्रास्प कर चुके हो। अब आगे बढ़ने का टाइम है। आई फील कलेक्टिव आप में से कुछ लोग ना एक चीज़ को समझने में आपको बहुत दिक्कत हो रही है। एनर्जेटिक वाइज आप किसी पर्सन से या किसी सिचुएशन के साथ आप बंधे हुए हो और वहाँ से निकलने में आपको बहुत दिक्कत हो रही है। इट्स लाइक आप इंतज़ार कर रहे हो कि वो कुछ करेंगे, वो इजाज़त देंगे, उसके बाद आप आगे बढ़ सकते हो। नाउ लिसन, लेट मी हेल्प यू ब्रेक दिस पैटर्न। ठीक है, अगर आपको अभी भी लगता है कि उनकी इजाज़त से आप आगे बढ़ सकते हो या वो कुछ करेंगे तभी आप आगे बढ़ सकते हो, तो आप एक्चुअली अपना पावर उन्हें दे करके रखे हो। लेकिन आपको लग सकता है कि आपका मिसअंडरस्टैंडिंग था या आप भोले थे, गलत फहमी हो गई थी या आपने गलत लोगों पर विश्वास किया। ठीक है, पर जो भी है, ठीक है, आपका अपना एक मर्जी थी। ठीक है, आपके हाँ के बिना वो पूरा सिचुएशन नील था। पकड़ लो, आप जिनके साथ डील कर रहे हो बाबू,
आप जिन लोगों के साथ डील कर रहे हो या डील कर रहे थे, ठीक है, उन्होंने 80% उन्होंने सब कुछ किया, प्लानिंग करना, सेटअप करना, सारी तैयारी करना उन्होंने किया, ठीक है, पर ये फिर भी एक रुका हुआ गाड़ी की तरह था जिसमें तेल डालना बाकी था। तो आपका जो 20% है एक्चुअली उस गाड़ी को मूवमेंट में डाल दिया, ठीक है ना। तो सही हिसाब से देखा जाए तो आपका 20% उनके 80% से ज़्यादा भारी था, क्योंकि आप अपना मर्जी, आपका हाँ बोलना, आप उसे कहीं और भी इन्वेस्ट कर सकते थे। आई नो एक बहुत ही अजीब सा एग्जाम्पल मेरे दिमाग में इस वक्त आ रहा है, ठीक है, बट व्हाट द हेल, हाँ समझने का मैसेज को देना ये इजी होगा। एक चीता, ठीक है ना, हिरनी की शिकार तभी कर सकता है जब हिरनी हार मान जाए, जब वो दौड़ते दौड़ते वो थक हार के गिव अप कर जाता है ना, तभी चीता उसको पकड़ पाता है। पर अगर हिरनी यहाँ पर हार नहीं मानती है, उसका स्टैमिना अगर बना रहता है या फिर वो चीता को उल्लू बनाने में सफल हो जाता है, तो वो बच जाएगा, ठीक है ना, और चीता यहाँ पर भूखा रह जाएगा। यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड कि आपका 20% बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर पावरफुल रहा है, उनके 80% से ज़्यादा पावरफुल रहा है यहाँ पे, क्योंकि आपकी मर्ज़ी, आपके हाँ के बिना उस पूरे प्लान को या पूरी सिचुएशन को मूवमेंट मिलता ही नहीं ना। एक और मैं अजीबोगरीब एग्जांपल देना चाहूँगी, तो आप लोग समझ पाओगे, ईजी है। कभी आप मॉल में गए हो खाना खाने के लिए, जो फूड हब होता है, खाने का जो जगह होता है, वहाँ पर बहुत सारे स्टॉल्स लगे हुए रहते हैं, राइट, चाइनीज़, इटालियन, इंडियन, बहुत सारे हैं, ठीक है। पकड़ लो आपका कोई फेवरेट डिश है और आप एक स्टॉल में जाते हो, ठीक है, और जाकर के अपना फेवरेट जो भी आपको खाना है आप ऑर्डर करते हो, अपना 20, ये जो स्टॉल वाले हैं ये सब 80% वाले, उनका अपना टीम है, वो आपके लिए एक डिश तैयार करके बैठे हुए, ठीक है। अब आपको अपना 20% पैसा ऐड करके उसको खरीदना है, खाना है, ठीक है, आप लेते हो, पर ये डिश बेकार होता है, खाना एकदम बेकार होता है, ठीक है ना, और आप वहीं पर ही अटक जाते हो कि यार ये कितना बेकार है या ख़राब है, व्हाटएवर, ये वो टेस्ट नहीं है इसमें जो मैं ढूंढ रही थी या ढूंढ रहा था। पर आप लोग इस खाने के प्लेट को लेकर के ऐसे बैठे हुए हो जैसे कि ये एंड ऑल बी ऑल है। आप देख नहीं रहे हो कि और भी स्टॉल्स हैं, आप दूसरे डिशेस को भी ट्राई कर सकते हो। आपका एक जगह पर पैसा वेस्ट क्या हुआ, आप वहीं पर ही प्लेट लेकर के बैठ गए, अफसोस जता रहे हो, आप भूल रहे हो कि आप अभी भी भूखे हो, आपने अभी तक खाना खाया नहीं, यू आर स्टिल हंग्री। प्लेट ले जा करके उस स्टॉल वाले को वापस देने की जगह कि यार तुम्हारा खाना बेकार था, ठीक है, आप कहीं और जा कर के आप इन्वेस्ट कर सकते हो। द फैक्ट कि आप प्लेट को लेकर के बैठे हुए हो या कंप्लेन करने के बाद भी आप कहीं और देख नहीं रहे हो, इट टेल्स मी कि आपके और भी ऑप्शंस है, और भी सिचुएशंस है जहाँ पर आप अपने आप को इन्वेस्ट कर सकते हो, पर आप अपने आप को इन्वेस्ट कर नहीं रहे हो। ये सारे चॉइसेस है, ये सारे स्टॉल्स आपके चॉइसेस है, पर आप अपनी चॉइस को ठीक से प्रैक्टिस कर नहीं रहे, आप एक ही जगह अटक रहे ना। यहाँ पर आपको अपने पावर को वापस कैसे लेना है ये भी समझ लो। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपका 20% उनके 80% से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। द फैक्ट कि आप আমি কিন্তু দুজনকে বকা দিয়ে দেবো এবার, তুমি ওদিকে যাও আর তুমি এদিকে থাকো।
द फैक्ट कि आप लोग इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हो कि आपसे कैलकुलेशन में गलती हुई है या आपको समझने में यहाँ पर भूल हुई है, वट एवर इट इज़, आप एक गलत एक जगह पे इन्वेस्ट कर चुके हो, या फिर ये सिर्फ एक लेसन था। इस पर्सन के साथ आपको पूरी ज़िंदगी नहीं बितानी है, वो सिर्फ आया था आपको कुछ सिखाने के लिए, एंड दैट्स ऑल। वो बस कुछ करके उसको निकलना था एंड वो निकल गए, या उसको निकलना था, वो निकल गई है, ठीक है ना। सरफेस लेवल पे या मटेरियलिस्टिक लेवल पे किसी का चुनाव करना या अपने आप को कहना कि हाँ ये बेस्ट है, और अपने आप से झूठ बोलना बिना सामने वाले की परीक्षा लिए, बिना उसको जाने परखे, इट वॉज अ बिग लेसन फॉर यू गाइज कि किसी इंसान को इंटरनली जानो। सिर्फ बिकॉज वो अच्छे दिखते हैं या अच्छा कमाते हैं, इट डजंट मीन कि वो अच्छे इंसान होंगे या आपके लिए सही इंसान होंगे, ठीक है ना। ज़िंदगी का एक अच्छा सबक वो सिखा कर गए हैं, और आपको तीता रहने की भी ज़रूरत नहीं है। जस्ट बिकॉज वो खाना ख़राब था इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना मुंह वॉश करके आप दूसरा डिश ट्राई नहीं कर सकते, या उसको साइड में डाल करके आप कुछ और अपने लिए लेकर के नहीं आ सकते। द फैक्ट कि आप लोग एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हो कि आपसे यहाँ पर भूल हुई है, आप अटक गए हो, इसलिए आपको आपके 20% की जो पावर है वो आपको समझ में नहीं आ रहा है। और जब तक आप इस बात को पकड़ नहीं पाओगे, इसकी जो डेप्थ है समझ नहीं पाते हो, आप अपनी पावर को वापस नहीं ले पाओगे। कि आप ही हो जिसने इस गाड़ी में तेल डाला था, उसको चालू किया था, अब आप उसको दोबारा से बंद कर सकते हो, कि आप कहीं और भी जाकर के इन्वेस्ट कर सकते हो, आप इसे ना कह सकते हो। इट हैपन्स, हम कुछ चीज़ लेते हैं, फिर हमें वो पसंद नहीं आता है कुछ वक्त के बाद, तो हम उसे चेंज करते हैं, राइट, उस सिचुएशन को चेंज करते हैं। बट चेंज करना तो दूर, आप एक्सेप्ट भी नहीं करना चाहते हो कि आपने गलत जगह पे इन्वेस्ट किया है, और आप चाहते हो कि जो गलत हुआ है वो उसको सही किया जाए। सही तो आपको करना है, अपने आप को वहाँ से हटा करके आप एक्सपेक्ट करो कि वो चीज़ों को सही करे। नहीं, उन्हें जो करना था वो कर चुके, उन्हें आपको ठगना था वो ठग चुके, उन्हें आपका 20% ले करके अपने 80% में ऐड करके उसको 100% करना था वो कर चुके। They've already done that. आपको प्रॉब्लम वो 20% वापस मिलेगा भी नहीं, पर आप आगे से बेहतर जगह पे इन्वेस्ट करना, अच्छे से रिसर्च कर लेना, समझदार की तरह बिहेव करना, ये चॉइस आपका है। स्पेशली अगर आप नार्सिसिस्ट के साथ डील कर रहे थे, बॉस उनके साथ उलझो ही नहीं। उनका पावर आता है आपके अटेंशन से, आप उन्हें जितना अटेंशन दोगे उन्हें उतना ज़्यादा आपकी एनर्जी मिलेगी। 20% पहले राउंड में गया, अब बाकी का 80% भी उन्हें मत दे दो, उस 20% में ही फुल स्टॉप लगाओ। बट द फैक्ट कि आप कहीं ना कहीं इस इंतज़ार में वेट कर रहे हो कि वो उस चीज़ों को ठीक कर देंगे, वो इजाज़त देंगे तो आप आगे बढ़ोगे, वो आपका कुछ कर करके देंगे, कोई काम पूरा करके देंगे, वो नहीं करेंगे। अगर उन्हें करना होता पहले राउंड में कर चुके होते। इस झूठी उम्मीद से बाहर निकलो। सी नाउ आई एम फीलिंग बेटर। मेरे गले में वो जो अजीब सा एक टेंशन था ना, वो चला गया। You need to walk up to somebody and tell them कि आप और उनसे कुछ उम्मीद रखते नहीं हो।
और सच में मत रखो। अपने आप को झूठ बोलना छोड़ दो गाइस। इट्स लाइक आपको पता है उनमें वो क्षमता नहीं है, आप किस बात का इंतजार कर रहे हो? आप अपने आप को होल्ड करके रखोगे ना, जिंदगी साइड से निकलती जाएगी, समय आगे बढ़ता जाएगा, आपका और समय जाएगा। डोंट होल्ड योर सेल्फ बैक इन अ सिचुएशन जहाँ पर आपको ऑलरेडी पता है सिचुएशन फेल हो चुका है। हाँ ठीक है, आपने अपना 20%, तो क्या मैं कहती हूँ कि आप 80% आपने वहाँ पर वेस्ट किया होगा। आप विड्रॉ हो जाओ, एक और सेकंड भी उनके बारे में सोच के अपना टाइम वेस्ट मत करो। एंड आई डोंट गिव अ फक अगर आप कहते हो कि ये मेरा ट्विन है। ट्विन होना अच्छी बात होती है, पर वो डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन के स्टेज पे अगर नहीं है तो वो नहीं है। हर ट्विन फ्लेम डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन की स्टेज पे नहीं है, अंडरस्टैंड दैट। ये डिवाइन शब्द ऐड तब होता है जब इंसान अपने अंदर की दिव्यता को ऑनर करता है और कि उसके मुताबिक ही एक सात्विक जिंदगी जी रहा होता है या जी रही होती है। जस्ट बिकॉज वो आपका ट्विन है इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप को पेश कर दोगे उनके अब्यूज़ के लिए, आप अपनी ज़िंदगी होल्ड पे रख दोगे। अगर आपको लगता है कि आप ज़िद करोगे, अपनी ज़िंदगी रोक के रखोगे कि वो आएंगे और चीज़ों को सुधारेंगे, दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन। इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। ट्रस्ट मी, आप इंतज़ार करते रह जाओगे और एक दिन खुद इरिटेट हो जाओगे, अपने आप से इरिटेट हो जाओगे। अब आपको पहले आपको इस बात का गुस्सा सताएगा कि वो आ नहीं रहे, वो कुछ कर नहीं रहे, उसके बाद आपको अपने आप से नाराज़गी हो जाएगी कि मैंने क्यों अपना इतना वर्क ज़ाया किया। डोंट डू दैट टू योरसेल्फ प्लीज़। I really want to keep the videos really nice and short, 20 minutes, 20 minutes. Let's get some closing messages here. I'm not going to take so many cards, just one at a time. Okay, we have stress reversed. तो यहाँ पर आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा जहाँ आप ऐसे एक पॉजिटिव डिसीजन लोगे ना, चीज़ों को अपने हाथों में लोगे, रिकग्नाइज करोगे कि यहाँ पर आपका ये 20% तो देखने में परसेंटेज बहुत छोटा लग रहा है, पर है सबसे दमदार यही, क्योंकि इसके बिना वो गाड़ी आगे नहीं चलती, वो पूरा प्लान वर्क ही नहीं करता, उनका सारा प्लान ख़त्म हो जाता है अगर आप इसमें हाँ नहीं कहते हो तो। सामने वाला आपको कुछ भी बेच सकता है, आपको कुछ भी बोल सकता है, किसी भी चीज़ के लिए आपको कन्विंस करने के लिए बहुत कुछ कह सकता है, पर आप उनके बात को एक्सेप्ट करते हो या नहीं करते हो ये आप पर निर्भर करेगा। अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते हो, समझ जाते हो कि ये एक ठग है, तो वहीं पर ही वो अपना पावर खो देता है, आप बच जाओगे। पर अगर आप उसे एक्सेप्ट कर लेते हो सिचुएशन को, तो प्लान आगे बढ़ेगा और आप फिर से धक्का खाओगे। एंड ठीक है, एक बार धक्का खा के वो एक बार नहीं वहाँ पर फुल स्टॉप लगा दो, उसे रिपीट में मत डालो, ठीक है। गिव मी सम क्लोजिंग मैसेजेस प्लीज। Not so many cards, please. Just one more. Okay, we have friendship. Guys, आपकी तरफ इस वक्त कुछ बहुत ही सोलफुल कनेक्शंस मूव कर रहे हैं। इनफैक्ट आई फील कि ऑलरेडी आपके पास है, ठीक है। बैलेंस होकर के इस पर्सन के साथ कम्युनिकेट करो, अपने लाइफ में वापस लेकर के आओ वो बैलेंस, वो लीब्रा वाली जो एनर्जी है ना। हर ज़ोडिएक साइन से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। लीब्रा एनर्जी अगर आपके बर्थ चार्ट में नहीं, लाइक
स्ट्रॉन्ग प्लानिटरी प्लेसमेंट्स नहीं भी है, ठीक है ना। लिब्रा के ऊपर थोड़ा स्टडी करो, वो बहुत ही बैलेंस तरीके से आगे मूव करना पसंद करते, इक्वल गिव एंड टेक, जस्टिफाइड तरीके से काम करते, इवॉल्व्ड लिब्रास, ठीक है ना। आपके लाइफ में जो ब्यूटीफुल आपका सोल ट्राइब मेंबर्स हैं, उन्हें इमोशनली ब्लैकमेल मत करो। मैं बेचारा हूँ, मैं बेचारी हूँ, मेरे साथ गलत हुआ है, इस विक्टिम मेंटालिटी से बाहर निकलो। जब तक आप रोना धोना करते रहोगे ना कि मेरे साथ हुआ है, तब तक आप बेचारे ही रहने वाले हो। और कोई भी ज़्यादा देर तक बेचारों को इस टाइम पे एटलीस्ट एंटरटेन नहीं करेंगे, ठीक है ना। डोंट बी इन दैट विक्टिम मेंटालिटी। हाँ मेरे साथ हुआ है, बट मैं इसे अपने ऊपर हावी नहीं होने दे सकती, एंड इट्स फाइन। जितना मुझे रोना था मैं रो चुकी हूँ। मुझे रिकवर करने में जो समय चाहिए वो मैं अपने आप को देती रहूँगी, पर मैं आगे बढ़ूँगी। इट्स अ लेसन, इट्स अ हार्ड लेसन, इट्स अ वेरी टफ लेसन, बट आई एक्सेप्ट इट। ओके, प्लीज़ बैलेंस्ड होकर के आगे बढ़ो, अपने आप में बैलेंस लेकर को अपने पावर को वापस लो। डोंट गिव इन, वो बेचारा वाला मोड से बाहर निकलो, सर्वाइवल मोड पे आओ। सर्वाइवल मोड पे नहीं कि जैसे तैसे करके अपने आप को बचाना है, नहीं, वो फियरफुल स्टेट हो गया। सर्वाइवल मोड मतलब मेरे साथ गलत हुआ है पर मैं लड़ के बाहर निकली हूँ, जख्मी हूँ पर हारी नहीं हूँ। दुश्मनों ने बहुत कोशिश किया था मुझे ज़ख्मी करने का, ज़ख्मी हुई हूँ, बट आई डिड नॉट गिव अप। उनके प्लान्स फिर भी फेल हुए। मैं उनके चुंगल से बाहर निकल के आ चुकी हूँ। वो विक्टोरियस सिचुएशन में आओ, अपने आप को लेकर अपने आप को श्रेय दो। मैं बेचारी आओ, मुझे बचाओ वाला मोड अब आपके सोल ट्राइब मेंबर्स तो एंटरटेन करेंगे नहीं। ये सोलमेट कनेक्शन तो एंटरटेन करेंगे नहीं, ठीक है। ओके गाइस, आप लोग अपना ध्यान रखो, मैं अगले वीडियो पे मिलती हूँ।